यहोशू और इज़राइलियों ने यरीहो और ए पर अधिकार कर लिया था। गिबोनियों ने यहोशू को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा दिया कि वे दूर देश से आए हैं और उसके साथ संधि कर ली। अब वे इज़राइलियों के लिए लकड़हारे और पानी ढोने वाले बन गए थे। कनान के दक्षिणी भाग के राजा बहुत निराश थे, क्योंकि गिबोन के लोग अब इज़राइलियों के साथी बन गए थे। यरूशलेम के राजा अदोनी सदेक ने कई अन्य राजाओं, हिब्रोन के होहाम, यारुमूत के पिराम, लाकीश के यापी और एग्लोन के दबीर को संदेश भेजा कि वे मिलकर गिबोन पर आक्रमण करने की तैयारी करें। गिबोन के लोगों ने यहोशू को गिलगाल की छावनी में दूत भेजे और कहा, आओ हमारी रक्षा करो, हमारी मदद करो। पहाड़ी देश के सभी अमोरी राजा हम पर हमला करने आए हैं। यहोशू और उसकी पूरी सेना गिबोन की सहायता के लिए तुरंत निकल पड़ी। यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डरना, क्योंकि मैंने उन्हें तेरे हाथ में दे दिया है। इज़राइलियों ने रात में अचानक अमोरी सेना पर हमला कर दिया। जब वे भागने लगे, इज़राइली उनका पीछा करने लगे। ऐसे ही अमोरी पीछे हटे, यहोवा ने उन पर भारी ओलों की वर्षा की। जितने लोग इज़राइलियों की तलवार में मरे थे, उससे अधिक लोग ओलों से मारे गए। यहोशू को उनका पूर्ण विनाश करने के लिए दिन के उजाले की आवश्यकता थी। इसीलिए उसने यहोवा से प्रार्थना की, सूर्य गिबोन के ऊपर ठहर जा और चंद्रमा आयालोन की तराई के ऊपर थम जा। और सूर्य व चंद्रमा उसी प्रकार ठहर गए, जब तक कि इज़राइलियों ने अपने शत्रुओं से पूरा बदला ना ले लिया। पांचों राजा लड़ाई में भागकर मक्केदाह की एक गुफा में छिप गए। यहोशू ने आदेश दिया, गुफा के द्वार पर बड़े पत्थर लगा दो और पहरेदार बिठा दो, ताकि वे बाहर ना निकल सके। बाकी सेना शत्रु का पीछा करती रहे और उन्हें उनके नगरों तक पहुंचने का मौका ना दे। इज़राइलियों ने पांचों सेनाओं का लगभग पूरा विनाश कर दिया। केवल थोड़े लोग अपने गढ़ वाले नगरों तक पहुंच पाए। इसके बाद यहोशू ने कहा, गुफा के द्वार से पत्थर हटाओ और उन 5 राजाओं को मेरे पास लाओ। जब उन्हें लाया गया, यहोशू ने अपने सेनापतियों से कहा, आओ अपने पांव इन राजाओं की गर्दन पर रखो, मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि यहोवा तुम्हारे सब शत्रुओं के साथ ऐसा ही करेगा। फिर उन 5 राजाओं को मार डाला गया। इसके बाद यहोशू ने मक्केदा नगर पर अधिकार किया और उसे नष्ट कर दिया। फिर इज़राइलियों ने गिलगाल वापस लौटने से पहले लिब्ना, लाकीश, एग्लोन, हिब्रोन और दाबीर, इन सभी नगरों को एक एक कर जीत लिया और उनके राजाओं को भी मार डाला। यहोशू ने पूरे दक्षिणी क्षेत्र को जीत लिया, पहाड़, मैदान, ढलानें और दक्षिणी क्षेत्र के सारे नगर। यहोवा इज़राइल के लिए युद्ध करता था, इसीलिए कोई शत्रु उसके सामने टिक नहीं पाया। अंत में यहोशू और उसकी सेना गिलगाल की छावनी में लौट आए।